हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आप लोगों में से बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कैसे मॉक का एनालिसिस करें और मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एंड एनालाइज मॉक। तो आप ये वीडियो देख रहे हो डिकोड एसएससी प्रेप चैनल पे। तो चलो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो मेरा नाम है शिवम, मैं बिहार से हूँ और मैं अभी एसएससी सीएल 2024 से सेलेक्टेड हूँ। अभी एज अ जूनियर अकाउंटेंट मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे जो लास्ट ईयर जो मार्क्स आए थे मेंस के अंदर वो 347 थे और इस ईयर भी मैंने एग्जाम दिया है। मेरे इस ईयर के जो सीरियल मेंस के मार्क्स आए 340। चलो मैं आपको बताऊंगा इसमें सेक्शन वाइज कि किस तरह से अटेम्प्ट करना और किस तरह से एनालाइज करना है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा आता है मैथ्स का। तो देखो सबसे पहले अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी बताता हूँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप अभी मैं अपने चैनल एसएससी विद शिवम पर भी हर दिन मॉक स्ट्रीम कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो। तो वहां पर आप ये देखते हो कि मैं हमेशा फर्स्ट गो में जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करता हूँ। तो आपको वही करना है कि डोंट अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन इन फर्स्ट गो। अगर कोई क्वेश्चन 5-6 लाइन के अंदर एक मॉक के अंदर दिख रहा है, पूरी स्क्रीन में भरा हुआ है, वो नहीं करना है। या आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर आप अगर फंबल कर गए ना, देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है ना, हम क्वेश्चन के साथ फाइट करने लग जाते हैं, वो नहीं करना हमें। फर्स्ट को में अगर आप कोई क्वेश्चन में मान के चलो फंबल करके, कभी होता है ना कि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको ना एरर पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी एक कमेंट कर रही थे 19 5 85 करे, बार 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 आप 85 किए जाओगे। तब जहां भी फंबल हो उस क्वेश्चन को वहीं पर कॉपी के अंदर सर्कल कर लो इस तरह से कि हाँ यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन किया, बाद मार्क देखो। तो आपको फर्स्ट गो में किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय बर्बाद हो उसको छोड़ देना है। और देखो एक ऑप्शन के साथ जाने का ज़्यादा ट्राई करो जिससे आपका समय बचे। जैसे कि आप मल्टीपल्स यूज कर सकते हो, खासकर ये मेंसुरेशन के अंदर लगेगा, सक्सेसिव के अंदर लगेगा। या अगर 4 ऑप्शन की यूनिट अलग है तो उसे ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाओ जिससे आपका थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। ठीक। और देखो अब बात करें एनालाइज क्या करना है। ठीक। अब देखो एनालिसिस के अंदर मान चलो आपने मैथ्स का क्वेश्चन बनाया, अगर एवरेज बच्चे का बात करूंगा तो वो 18 से 20 क्वेश्चन कर लेता होगा प्री के अंदर। तो 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया है मान चलो एकदम श्योर होकर, तो ये इसका आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। मान चलो आपने कुछ क्वेश्चन को हो सकता है कि बेसिक से ही जाकर बना लिया, ये नहीं जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में हर मैथ के क्वेश्चन को हमें शॉर्ट लॉन्ग अप्रोच मतलब शॉर्ट अप्रोच से ही नहीं बनाना। अगर कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी बने, ऑप्शन से भी बने तो सही है, ये कर लो। और बाकी अगर कुछ जो क्वेश्चन आपको नहीं बने सिर्फ उसी को एनालाइज करो। जिस क्वेश्चन में आप पूरा श्योर उस क्वेश्चन को बस देखो, हाँ निकल जाओ, क्योंकि मैथ्स के अंदर तो 18-20 क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन में बार बार मान चलो अगर आप एक ही टॉपिक के अंदर फंस रहे हो, जैसे इनकेस मान चलो बार बार आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हर मॉक में गलत कर रहे हो, तो आप उस टॉपिक का यूट्यूब पर लेक्चर सर्च करो, सिर्फ उसी टॉपिक का जो भी कोऑर्डिनेट का टॉपिक है सिर्फ उसी का लेक्चर सर्च करके आपको यूट्यूब पर देखना है। ठीक। ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़े जा रहे हो। कोऑर्डिनेट के अंदर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर फंसो, सिर्फ वही देखो। जैसे मान लो आप मेंसुरेशन के अंदर प्रिज्म पिरामिड में फंस रहे हो, सिर्फ आपको प्रिज्म और पिरामिड का लेक्चर देखना ही नहीं कि पूरा मेंसुरेशन पढ़ने चलेगा। तो इसी तरह से करना है। तो ये था हमारा मैथ्स का किस तरह से अटेम्प्ट करना और क्या एनालाइज करना। ठीक। अगर देखो बहुत से लोग ये पूछेंगे कि क्या रॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहिए। अगर देखो वो क्वेश्चन अगर आपके ऑलरेडी नोट्स में है या फिर आप मान के चलो सिली मिस्टेक कर रहे हो, किए हो, आपसे सिली मिस्टेक हो तो उसको आपको कॉपी के अंदर नहीं लिखना है। ठीक। आपने कोई सिली मिस्टेक किया है तो वो कॉपी के अंदर आपको नोट नहीं करना है। बट अगर कोई क्वेश्चन नया टाइप का इंट्रोड्यूस हुआ है, आप इससे पहले आपने उसको कभी भी नोट्स के अंदर आपके नहीं थे, तो उसको आप चाहोगे तो एक नोट कॉपी बनाकर नोट कर सकते हो। बाकी मान चलो अगर एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन आप गलत किए जा रहे हो हर बार मॉक के अंदर, तो आपने अगर एक ऑलरेडी नोट्स के अंदर लिख लिया उस टाइप का, तो वो भी आपको दोबारा नोट्स में नहीं लिखना है। तो ये था हमारा मैथ्स का एनालिसिस। अब आगे आ जाओ रीजनिंग का अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एग्जाम में आपको एज दिलाता है। आपको 10 से 12 मिनट के अंदर करना और इजीली 10 से 12 मिनट में होने लायक होता है। 10 से 12 मिनट के अंदर आप अगर 21 से 22 क्वेश्चन में रीजनिंग के कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे अभी देख रहे हो मॉक लगा रहे होगे प्री का पीवाईक्यू, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन जो आ रहा है कोई कोई पूरा स्क्रीन में भरा आ रहा है या एक दो मतलब थोड़े से पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको फर्स्ट गो में मत करना। ठीक। फर्स्ट गो में वही ट्राई करो जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाए। इस तरह से करके आपको 10 से 12 मिनट में करना है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है फर्स्ट गो में अवॉइड करना है और एनालाइज सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन को करना है। रीजनिंग का अगर आपने 25 में 25 सही कर लिया ऑलरेडी तो आपको कोई भी एनालाइज करने का जरूरत नहीं है। और मान के चलो अब इनकेस अगर आप फिगर काउंटिंग में बार बार फंस रहे हो तो आपको एक बार फिगर काउंटिंग की वीडियो देख लेनी है। मान के एक न्यू क्यूब काउंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, कोई भी टीचर का वीडियो देख सकते हो। मैथमेनियन ने भी क्यूब काउंटिंग कराया। बार बार आप एनालिटिकल में गलत किए जा रहे हो, थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग क्लियर कर लो। ठीक। ताकि आपका मॉक में स्कोर बनते रहे। जो भी टॉपिक में फंसे उसका सिर्फ उसी स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो देखो। बाकी जैसे कोडिंग डिकोडिंग होगा इसमें कभी कभी आपके दिमाग में नहीं आया कॉन्सेप्ट, आप ऑप्शन देखकर समझ जाओगे कि सॉरी सॉल्यूशन देखकर समझ जाओगे किस तरह से है। बाकी इंग्लिश में आ जाओ, देखो इंग्लिश को भी ट्राई करो 10 से 12 मिनट में सॉल्व करने का। बाकी अभी जो पीआर की मॉक है उसमें तो 15 मिनट एटलीस्ट लग जाते हैं पैसेज की वजह से। पर आप फर्स्ट गो में ट्राई करो कि जो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन उसे ही सॉल्व करो। पैसेज या क्लोज ट्राई करो, अगर लेंदी है तो लास्ट में करने का। ठीक। और देखो आप करना है कि इंग्लिश में एनालाइज क्या करना है, तो आपको आरसी को एनालाइज नहीं करना है। ठीक। आरसी इन द सेंस कि अगर आप पैसेज आ रहा है तो पैसेज बार बार एग्जाम हर एग्जाम में नया नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पैसेज करना कोई स्पेसिफिक मान के चलो कोई थीम टोन टाइटल में कोई नया थीम अगर आ गया तभी लग करना। टोन टाइटल
सॉरी थीम नहीं, सॉरी मैं एक सेकंड गलत बोल गया। अगर कोई नया टोन आया तभी आप लिख सकते हो, तो बाकी थीम टाइटल लिख तो हर पैसेज का अलग अलग होता है। या फिर मान लो आपने कोई पैराजम्बल ही गलत किया तो उसे देख कर समझ जाओ। तो इसको कभी आरसी सेक्शन जो होता है उसको हमें एनालाइज करके सिर्फ समझना, उसका कोई नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ एनालाइज करके समझ लिया। बाकी जितने भी वोकेबलरी आ रहे हैं ऑप्शन में भी जो आ रहे हैं उसको भी सारा का सारा एनालाइज करो। अगर ऑप्शन में भी कोई वर्ड अगर आपको नया दिख रहा है ना जिसका मीनिंग नहीं पता तो उसको भी थोड़ा चाहोगे तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। बाकी वैसे वोकेबलरी देखो जो ऑलरेडी आपके बुक के अंदर है, अगर वो उस गलत कर रहे हो तो उसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं। बाकी चाहोगे तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसी तरह से मान के चलो अगर आप कोई टॉपिक में बार बार इंग्लिश के अंदर फंस रहे हो, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, या थीम टू टाइटल में फंस रहे हो, तो आप एक बार उसके लेक्चर देख लो यूट्यूब पर जाकर। बहुत से टीचर, रानी मैम का देख सकते हो, अमन वशिष्ठ का देख सकते हो, बहुत से टीचर कराते हैं। तो मैं इसी तरह से किया करता था जिससे मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सा मदद मिला। बाकी देखो अगर हार्ड चीज से आएगा, हार्ड अगर आ रहा है तो हर किसी के लिए हार्ड होता है। जैसे इस बार की देखिए जाए सीरियल 25 जो है प्री में इंग्लिश थोड़े अच्छे लेवल का है तो हर किसी के लिए टफ था, एक सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक। तो आ जाओ आगे अब हम बात करते हैं जीएस का। देखो जीएस में अगर मान के चलो अभी 2025 का अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो इस बार देखो जीएस के अंदर मेरे जो है प्रीलिम्स के अंदर तो 18 अप्रॉक्स मार्क्स थे और मेंस के अंदर 55 आए हैं। तो देखो प्री के अंदर मेरा एक्चुअली हुआ ये था कि एक तो पेपर टफ आया था और ऊपर से मैं ना उतना टाइम मैनेज नहीं कर पाया था इंग्लिश की वजह से, जिस वजह से ना मैं सिर्फ 14 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था जिसमें मेरे 10 सही थे 4 गलत। तो मैं कुछ और अटेम्प्ट कर सकता था बट थोड़ा सा टफ पूछा गया। तो अब अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप मॉक कर रहे हो तो देखो एनालाइज करने के लिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करना है। ठीक, अगर वो क्वेश्चन होता है ना वही जो अभी 2025 में करंट पूछा बहुत कम चांस है कि आगे रिपीट हो, बस आप उसको एक बार देख लो छोड़ दो। और बाकी देखो अभी जो जीएस की अगर बात करोगे तो 80 टू 90% मतलब मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन सेंस से बनने लायक क्वेश्चन है। ठीक, मोस्ट क्वेश्चन जो है वो एज इट इज नहीं पूछा, वो ना कॉमन सेंस लगाकर अगर बना होगा। आप मेरा अगर ट्रिक भी देख रहे हो जैसे अभी सीरियल मेंस में पूछा तो सारा सब्जेक्ट से ही नहीं पूछा है, ज्यादा क्वेश्चन जो कॉमन सेंस ऑप्शन एलिमिनेशन इससे बनता है। इसी तरह से आप ना ट्राई टू गेस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन, इसके लिए परमार सर की नीटो सीरीज देख सकते हो। यही तो आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो ऑप्शन एफ सर्ट पढ़ के। और देखो नोट वही क्वेश्चन करना जो आपके नोट में नहीं है। ठीक, जैसे मान के चलो कोई नया डांस इंट्रोड्यूस हो गया जो आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, जैसे मान के चलो तमाशा डांस आया अभी ये आपको पता है महाराष्ट्र का, लेकिन आपको मान चलो इसके इसमें दे दिया है एक क्वेश्चन के अंदर ये कौन सा जनजाति करता है। अगर वो जनजाति नहीं पता तो उसको आप चाहोगे तो नोट कर सकते हो। ठीक, जैसे मान चलो अभी कोल्हापति करके शायद था इस तरह से कुछ, तो वो कर सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा जीएस का मॉक एनालिसिस। बाकी यही था वीडियो, मैंने एनालाइज करना और अटेम्प्ट भी करना बता दिया। बाकी अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो टिकोड एसएससी प्रेप को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, जहाँ ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर।